श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय। व्रत 6 को करें या 7 को, पारण का समय, संपूर्ण नियम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको अन्य वीडियो सुनने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आइए जानते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को मात्र आप कर लेने से आपके जीवन के सभी कार्य बन जाते हैं। सबसे पहले कब करें एकादशी का व्रत? एकादशी इस बार 6 और 7 जून दोनों दिन विद्यमान है। ऐसे में भक्तजन कई क्षेत्रों में 6 जून को कर रहे हैं, कई भक्तजन 7 जून को कर रहे हैं। परंतु अगर आप शास्त्रीय विधि कही जाए और पारण के समय को और साधारण व्यवहार दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 जून को अगर आप व्रत करते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि कई भक्तजन, मेरे पास जो पंचांग है उनमें अधिकतर में 6 जून को दिया हुआ है। गृहस्थजन 6 जून को करेंगे और जो इस्कॉन से जुड़े हुए जन हैं वह जो है जैसे साधु संत जन वह 7 जून को कर रहे हैं। परंतु आप 6 जून को भी व्रत कर सकते हैं, 7 जून को करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि द्वादशी मिश्रित एकादशी है जो कि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो 7 जून को अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम कहा जाएगा, क्योंकि 7 जून में व्रत को पूर्ण करने में सरलता रहेगी। 7 जून को जो भक्त व्रत करेंगे वह सुबह सुबह ही अपने व्रत को खोल लेंगे तो आसानी से निर्जल व्रत पूर्ण हो जाएगा। वहीं 6 जून को जो व्रत करेंगे वह 7 जून को 1:30 बजे के आसपास जो है अपने व्रत को खोलेंगे तो बड़ी कठिनाई रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, व्रत को कब खोलना है आप सभी को। आप सभी जानते होंगे इस बार 2 दिन की बहुत अव्यवस्था सी ऐसी लग रही है। किस दिन हम व्यवस्था करें कि हम एकादशी व्रत आराम से कर पाए। तो मेरी बात करें तो 7 जून को सरलता से व्रत हो जाएगा, नियमों का भी पालन हो जाएगा, द्वादशी मिश्रित एकादशी भी सरलतम तरीके से हो जाएगी। तो 7 जून को व्रत करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। पर आपकी इच्छा पर आधारित है। आप कठिन तपस्या करना चाहते हैं तो 6 जून का व्रत करें। थोड़ा सरल तपस्या करना चाहते हैं, अधिक फलों की प्राप्ति चाहते हैं तो 7 जून को व्रत करें। 6 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे वह 7 जून को व्रत को खोलेंगे। तो 7 जून को व्रत खोलने का समय 1:44 से 4:31 के आसपास रहने वाला है। वहीं 7 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे वह अपने व्रत का पारण 8 जून 2025 को 5:23 से 7:17 के आसपास कर लेंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी। एकादशी तिथि शुरू होगी 6 जून 2025 सुबह 2:15, एकादशी तिथि समाप्त 7 जून सुबह 4:47 पर। इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को बाल एक दिन पहले धो लेने हैं। तो गुरुवार को बाल साबुन न लगाएं, सामान्य तरीके से धोएं। अगर आप एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं तो, नहीं तो एकादशी के दिन बाल धोए जा सकते हैं। शुक्रवार की तिथि है, साबुन न लगाएं, बस इस बात का ध्यान रखिए। सादे पानी से बाल धोने में कोई दोष नहीं है। अब आप सभी को दशमी तिथि पर सात्विक ही भोजन लेना है, किसी भी स्वरूप में। कई भक्तजन तो इतनी सुंदर तपस्या करते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी भोजन ग्रहण करते ही नहीं है। सूर्य अस्त से पहले पहले जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन तामसिक गरिष्ठ भोजन, चने इत्यादि, बैगन इत्यादि का परित्याग कर दें। शहद इत्यादि का किसी भी रूप में सेवन नहीं करना है, क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब आप सभी को जो है दशमी तिथि पर ही, जैसे कि दशमी तिथि सूर्य अस्त होने से पहले पहले बाल नाखून इत्यादि अच्छी तरह से काट ले और घर की डीप क्लीनिंग कर ले। एकादशी पर घर की साफ सफाई उतनी ज़्यादा ना करें, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वह गलती से मर जाते हैं तो एकादशी व्रत खंडित होने का भय रहता है। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले तुलसी में अच्छी तरह से जल चढ़ा दीजिए ताकि तुलसी सूखे नहीं। एकादशी तिथि जब से जब तक होगी तब तक तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तो तुलसी को अच्छी तरह से आप परिपूर्ण रूप से जल चढ़ा दीजिए, ताकि इन दिनों गर्मी का समय है और वह सूख ना जाए। साथ ही तुलसी पत्र भी एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले तोड़कर आप रख लीजिए अपने पास, ताकि 2 दिन की पूजा आपकी अच्छी तरह से हो जाए। अब आप सभी को यह बात तो मैंने बता दी। अब उपाय नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की सुबह, अब आप सभी के प्रश्न आते हैं दीदी निर्जल व्रत कैसे करें। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर आपसे निर्जल व्रत हो पाता है तभी आप व्रत करें। जैसे कि निर्जल व्रत करने से साल की 24 एकादशियों का पूरा फल मिल जाता है जो भक्तजन नहीं कर पाते हैं। वहीं अधिक मास में 26 एकादशी पड़ती है तो उनका पूरा फल मिल जाता है। परंतु भक्तजन, यहाँ पर मैं बताते हुए चलूँ, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार ही व्रत करते हैं। दवाइयाँ चलती है, शारीरिक परिस्थिति विपरीत है, ऑफिस जाते हैं, गर्मी है भयंकर तरीके से और आपसे निर्जल नहीं रहा जाता,
कोई दिक्कत नहीं, आप जल पीकर भी व्रत को कर सकते हैं। जल पीकर कैसे किया जा सकता है? जैसे आप भगवान जी के समक्ष कहें, सुबह जब आप पूजा करेंगे, कच्चे दूध को गौ माता के शंख में भरें, तुलसी पत्र रखें, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं, एक दीपक लगाएं, संभव हो तो अखंड दीप, रात्रि और दिन जलता हुआ एक अखंड दीप लगाते हैं तो अत्यधिक उत्तम इसे माना जाता है। और घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, पितृ देवताओं के नाम से जल चढ़ाएं, घर के दरवाजे पर दीप लगाकर तुलसी माता में दीप लगाएं, तुलसी माता की पूजा परिक्रमा करें, परंतु आप जल न चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। विधि विधान से अपने घर पर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें, नहाने के पानी में गंगा जल डालें, भगवान का सुमिरन करते हुए धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को पूर्ण करें। उसके बाद आप सभी को संकल्प लेना होगा। अपने दाहिने में हाथ में तिल, सफ़ेद तिल लीजिए, पुष्प लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए और कहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आ निर्जला एकादशी व्रत में मैं निर्जल करके, अगर आप कह रहे हैं तो निर्जल व्रत करें, फलाहारी व्रत कर रहे हैं, जलाहारी व्रत कर रहे हैं तो उस तरीके से आप व्रत का संकल्प लीजिए। परंतु अगर आप निर्जल व्रत करना ही चाहते हैं सरलतम तरीके से, तो भोर में सुबह 4 बजे के आसपास से पहले 4 बजे से पहले अच्छी तरह से जल पी लीजिए। अच्छी तरह से जो है आप जल का पान कर लेंगे, ग्लूकोज युक्त पानी पी लेंगे तो आपके शारीरिक मानसिक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप निर्जल व्रत अच्छी तरह से कर लेंगे। कोई भी व्रत हो वह 4 बजे बाद ही, भोर के बाद ही माना जाता है। तो निर्जल व्रत परिपूर्ण हो इसके लिए आपको 4 बजे के आसपास खूब पानी पी लेना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत हो। 10वीं तिथि पर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें आप ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जो है गरिष्ठ चीज़ों का परित्याग करें। लिक्विड चीज़ें आप खाएंगे तो आपको पानी जो है बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी और 4 बजे के आसपास आप पानी पी लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत आप सरलतम तरीके से कर पाएंगे। साथ ही भक्तजन जो है, जैसा मैंने विदित करा है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे आपके शरीर में शक्ति है उसी अनुसार आप भक्ति करें। अगर आपसे निर्जल नहीं रहा जाता तो जितनी देर रहा जाता है उतनी देर आप निर्जल करें, अन्यथा सामान्य रूप में आप जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, भले ही वह फलाहार लेकर करें, जलाहार लेकर करें, परंतु आप एकादशी का व्रत करें जरूर। भले ही पूजा पाठ का फल कम मिलेगा परंतु मिलेगा जरूर। तो कोशिश करें निर्जला एकादशी के दिन आप भले ही किसी भी स्वरूप में व्रत करें परंतु व्रत करने का प्रयत्न करें। निर्जला व्रत कर सकते हैं तो यह तो अहोभाग्य है, आप तो परम तीर्थ कर रहे हैं, ऐसी मन में कामना स्वतः ही आपको हो जाएगी। तो कोशिश करें निर्जल व्रत कर सके। निर्जल व्रत आपसे नहीं होता है तो फलाहारी व्रत तो आप कर ही लीजिएगा। निश्चित रूप से इससे पूर्वजों को सुख प्राप्त होगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो एक बार साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, जिसे भीम ने किया था भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। पांडव जब सभी भक्तजन व्रत करते थे, माता कुंती व्रत किया करती थी, तो जो है भीमसेन व्रत नहीं कर पाते थे, उन्हें भूख प्यास खूब लगती थी। तो भगवान जी ने उन्हें सजेशन दिया कि आप जो है सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। तो आप भी निर्जल एकादशी का व्रत करें, स्वयं में अपने आप ही परिवर्तन पाएंगे। खूब सुंदर तुलसी में दीपदान करें, घर के मंदिर में पितरों के नाम का दीपक लगाएं, घर के बाहर दीपक दान करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब पूरे दिन भर में झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष, किसी की जो है निंदा और अधिक बोलने से हमेशा आपको एकादशी व्रत के दिन दूर रहना है। घर में सात्विक चीज़ें, राधा राधा नाम का जाप, भगवान का सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। निश्चित रूप से प्रभु की आपको स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद आपको पूरे दिन भर में शुद्ध सात्विक स्वरूप में रहना है, भगवान के आसपास रहना है, कम बोलना है, एकादशी महत्म कथा का श्रवण करना है और भगवान के नाम जाप को प्राधान्यता देनी है। इस तरह से आप कार्य करें। स्क्रीन पर आप निर्जला एकादशी व्रत की पूरी विधि देख पा रहे हैं। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। इसमें गणेश जी महाराज का पूजन करें सबसे पहले और जल के छींटे देकर भगवान को स्नान इत्यादि कराएं। चंदन की सेवा चाहे तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर आप हरी चंदन प्रभु भगवान जी को लगा सकते हैं। व्रत की कथा सुने। खाने के लिए एक समय भगवान जी को आप सभी फलाहार का भोग लगाएं, तुलसी पत्र इत्यादि का। साथ के साथ आप सभी को इस दिन एक दान करना जरूरी है, वह है चीनी का घड़ा, अर्थात एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाइए,
उसके मुख पर मौली बांधिए। घड़े के अंदर एक चुटकी आप जो है चीनी डालें और उसके ऊपर एक कटोरा भरकर शक्कर रखें, उसमें भी तुलसी पत्र रखें, कुछ दक्षिणा रखें और मौसमी फल रखकर हे श्री नारायण आज के दिन मैं सुंदर दान करने जा रही हूँ, ऐसी पूजा प्रार्थना करते हुए मन में आप सभी इस घड़े को या तो एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन अन्न वस्त्र और सभी चीजें रखकर दान में दे दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। घड़े का दान तो एकादशी को करें और अन्य वस्तु का दान आप द्वादशी को जब ब्राह्मण भोग घर पर कराएं तो अब आप उन्हें दीजिएगा। अब आप सभी को एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करना है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान करें, जल दान करें, भूदान करें, गोदान करें, महाप्रभु की सेवा पूजा में लगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जब आप जिस दिन भी व्रत करें उस रात्रि जागरण करें, जागरण न कर पाए तो आप जल्दी उठें और भगवान जी का ध्यान स्मरण करते हुए आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर द्वादशी तिथि पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता के दर्शन कर तुलसी में जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आप ब्राह्मण देवता के लिए घर पर भोजन बनाएं, ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करें। अगर ब्राह्मण देवता ना आ पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है उनके लिए एक समय का सूखा भोजन ग्रहण जो है निकाल दीजिए और चावल बनाएं। द्वादशी तिथि पर भगवान को चावल का भोग लगाएं और स्वयं भी थोड़ा सा ग्रहण कर अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत का यह संपूर्ण नियम पारण का विधान मैंने आपको बताया। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो निर्जला एकादशी से संबंधित आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही आपको मिल जाएगा। राधे राधे, हर